हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म जो कि है फॉर्मेलिटी। तो देखिए फॉर्मेलिटी क्या होती है। फॉर्मेलिटी, जिसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, जिसे हम फॉर्मोल भी कहते हैं, फॉर्मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे फॉर्मोल्स हम लेते हैं सोल्यूट के, एंड इसे हम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में तैयार करते हैं। तो देखिए क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास या जिसे हम फॉर्मोल्स भी कहते हैं, हम इसे फॉर्मोल भी कहते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सिमिलर होता है मोल्स के, बस ये जो फॉर्मोल्स है वो हम इन टर्म्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में बात करते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स, देखिए आयोनिक कंपाउंड्स जो है उसका कोई मास नहीं होता है। एक्चुअली ये एक आयोनिक कंपाउंड है और मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द जिस ऐसा कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूल्स का मोलर मास होता है। तो ये तो मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, ये एक कंपाउंड है। तो इनके टर्म्स में, आयनिक कंपाउंड्स के टर्म में हम फॉर्मोल की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल मोल्स की तरह ही होता है, जो कि होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के टर्म में हम इसे फॉर्मूला मास कहते हैं, मोलर मास को हम फॉर्मूला मास कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है, एक्चुअली ये एक कंपाउंड है, तो जिसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला मास वर्ड यूज करते हैं, बाकी और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास समझ में आया होगा कि क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, जिसे हम फॉर्मोल्स भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है मोल्स की तरह, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम जो कंपाउंड ले रहे हैं दैट आर कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड को हम कभी भी इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं फाइंड करते, तो इनके लिए मॉलिक्यूलर मास को ही हम यहाँ पे फॉर्मूला मास कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो बस आप ये बात याद रखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला मास वर्ड यूज करते हैं, एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। तो चलिए फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास या फॉर्मोल्स भी हम इसे कहते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए ये जब हम नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को ओपन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है गिवन मास। यहाँ पे जो मास हम लेंगे वो सॉल्यूट लेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सॉल्यूट के लिए हम बात करते हैं ये सारी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जिसे हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। और देखिए फॉर्मूला मास बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होता है, एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बस ये जो फॉर्मूला मास वर्ड है ये हम आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। और ये हो जाएगा, देखिए अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है अगर ml में हमें गिवन हो, तब हम ऊपर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मुलिटी का फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। चलिए अब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलर मास, सॉरी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, जिसे मैं मॉलिक्यूलर मास ही कहूंगी। इन फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास सेम चीज है, बस फॉर्मूला मास वर्ड जो है हम यूज करते हैं फॉर द आयनिक सब्सटेंसेस, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। तो आई होप आपको ये बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया होगा फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में। मोलैरिटी हम हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल्स की कंपेयर कैलकुलेट करते हैं, एंड फॉर्मेलिटी जो वर्ड है वो हम आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं।
तो यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हम लेंगे वो हमारे आयनिक कंपाउंड्स ही होंगे, यहाँ हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी। यहाँ हमें फॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। देखिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 58.5 ग्राम। NaCl हमारा सोल्यूट है, प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें 1 लीटर गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला है हमारा जो कि है फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, देखिए वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, जिसे मैं मॉलिक्यूलर मास ही डिनोट करूंगी यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए लीटर में ही है तो यहाँ हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सॉरी ये आ जाएगा कैपिटल V वॉल्यूम इन लीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब सारी वैल्यूज हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। आई होप आपको NaCl का मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास पता हो। तो देखिए जो मॉलिक्यूलर मास है या जिसे हम फॉर्मूला मास भी यहाँ कह रहे हैं, NaCl का होता है, देखिए सोडियम का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, सॉरी एक एटम है, तो एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास 23 एंड क्लोरीन का होता है 35.5। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 58.5 ग्राम। तो ये देखिए यही इसका फॉर्मूला मास हो जाएगा, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। अब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 58.5 हमें गिवन मास है एंड 58.5 ही हमारा मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास निकल कर आया है और 1 लीटर सोल्यूशन है। तो देखिए सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जो हमारा सोल्यूशन है वो 1 फॉर्मल सोल्यूशन है। देखिए इसके पहले के लेक्चर्स में हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म को डिटेल में करा है, न्यूमेरिकल्स भी डिटेल में किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से आपको करवा रही हूँ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ सोल्यूट गिवन है जो कि है 14.2 ग्राम एंड यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है जो कि है 500 ml। अब देखिए यहाँ पे हमें सोल्यूशन ml में गिवन है, तो अब जो हम लेंगे वो लेंगे फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमें ml में गिवन है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है फॉर्मेलिटी के लिए। अब इसमें हम हमारी सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं Na2SO4 का सोडियम सल्फेट। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल सॉरी एटम, सोडियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में देखिए 2 एटम प्रेजेंट है सोडियम के, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस सल्फर का एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, तो सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है एंड ऑक्सीजन का देखिए 4 एटम है और एक एटम का मास 16 होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसे 46 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखिए 6 और 4 10 और 4 14, तो 142 ग्राम यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 14.2 डिवाइडेड बाय 142 जो कि हमारा फॉर्मूला मास आया है। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास सेम ही चीज़ है, बस मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बोलते हैं एंड फॉर्मूला मास हम आयोनिक कंपाउंड के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स। तो चलिए ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 500, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए पॉइंट का यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड दिस वैल्यू से ये कैंसिल हो जाएगी और ये आ गया 2/10 जिसे हम 0.29 सॉरी फॉर्मल कहेंगे। हमारा जो सोल्यूशन है उसकी फॉर्मेलिटी आ गई हमारे पास 0.2 फॉर्मल सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट
कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी of a solution containing 98 ग्राम H2SO4 इन 1 लीटर सोल्यूशन। देखिए फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, तो WB एंड मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता है, जिसे हम फॉर्मूला मास कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसे बार बार नोट कीजिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला मास वर्ड यूज करते हैं। तो फॉर्मूला मास हो जाएगा हमारा 98 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 1 लीटर। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज को पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा, एक्चुअली में तो ये होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मैं लिख कर बता देती हूँ आपको एक बार। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution, that means volume इन लीटर। और ये जो वॉल्यूम है ये ओवरऑल सोल्यूशन का है। तो चलिए अब देखिए, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास होता है गिवन मास। अब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट का हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय लीटर में है, तो हम वो यहाँ वॉल्यूम को इन लीटर लेंगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ, देखिए सोल्यूशन है ये, ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम की बात करते हैं हम। और अब इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास भी 98 ही है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय वॉल्यूम 1 लीटर ही है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन निकल कर आया है वो 1 फॉर्मल सोल्यूशन निकल कर आया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मास ऑफ KCl। अब हमें यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड 2 लीटर, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 2 लीटर ऑफ 0.5 फॉर्मल सोल्यूशन। अब हमें यहाँ फॉर्मेलिटी गिवन है, फॉर्मेलिटी है 0.5। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मास ऑफ KCl हमें गिवन है, दैट इज 74.5 ग्राम। तो अगर हमें नहीं गिवन होता तो हम इसे निकाल लेते। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारा गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, देखिए फॉर्मूला मास में से कह देती हूँ, फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए लीटर में ही है, तो हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और अब इस फॉर्मूले में हम अपनी सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, वेट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसे WB से ही रिप्रेजेंट करते हैं। 0.5 को देखिए मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1/2 लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला मास हमारा है 74.5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है हमारे पास 2 लीटर। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास निकल कर आ जाएगा 74 ग्राम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। 53 ग्राम हमें यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट गिवन है एंड 2 लीटर हमारे वॉल्यूम यहाँ पे सोल्यूशन का गिवन है। फॉर्मूला मास हमें गिवन है, फॉर्मूला मास है हमारा 106 ग्राम। तो हमें यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है। तो चलिए सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, जिसे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास हमारा मल्टीप्लाइड बाय 1/V। तो चलिए वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा, गिवन मास है हमारा 53 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास हमारा है 106 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी 2 टाइम्स में। तो ये आ गया 1/4, जिसे हम 0.25 फॉर्मल भी कहते हैं। और यही हमारे सोल्यूशन की फॉर्मेलिटी होगी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, हाउ मैनी ग्राम्स आर सॉरी आर रिक्वायर्ड। यहाँ हमें पूछा गया है वेट ऑफ सोल्यूट, और देखिए यहाँ पे हमें 500 ml जो है सोल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है हमें 500 ml, और यहाँ पे फॉर्मेलिटी गिवन है हमें, फॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन जो कि है 1 फॉर्मल। एंड देखिए फॉर्मूला मास हमें यहाँ गिवन है, जिसे हम चाहे तो MB मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, या हम इसे फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट भी कह सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है 111 ग्राम, दैट मीन्स 111 ग्राम। चलिए फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं इसको। तो हमारा फॉर्मूला है फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें ml में गिवन है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो अब वैल्यूज को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए वेट हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास 111 है, 1000 डिवाइडेड बाय 500, एंड फॉर्मेलिटी हमें 1 गिवन है। तो अब देखिए ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी 2 टाइम्स में, और ये 2, देखिए 2 5s are 10, 2 5s are 10 एंड पॉइंट 2 5s are 10, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 55.5 ग्राम, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी। यहाँ हमें फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, फॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.13 ग्राम। यहाँ पे हमें वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है 21.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एंड यहाँ पे वॉल्यूम हमें गिवन है 250 ml। तो देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला मास निकालना होगा, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। तो देखिए सोडियम के 2 एटम प्रेजेंट है, एक एटम का मास 23 होता है, कार्बन का एक एटम है तो एक एटम का मास होता है 12, ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक एटम का मास होता है 16, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो देखिए 10 6 और ये हो जाएगा 5 and 5 10, 106 ग्राम ऑफ इसका फॉर्मूला मास हमें निकल कर आ गया है 106। अब हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वी हैव द फॉर्मूला फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि ml में हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 21.3 डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250। कैलकुलेट करते हैं तो ये 4 टाइम्स में कट हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, एंड इस 4 से हम इसे कट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2s are 8, 4 6s are 24, एंड ये 5 टाइम्स में, तो ये हो गया हमारे पास 213 डिवाइडेड बाय 265। देखिए आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, और हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मेलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। प्लीज़ आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर मिल जाए। चलिए देखिए ये आएगा 0.80 समथिंग, तो ये हो जाएगा 0.80 फॉर्मल सोल्यूशन है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगले जो क्वेश्चंस है वो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन हैं हमारे, जो आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। तो प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ ही हमारी कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मेलिटी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। अगले पोर्शन में हम बात करेंगे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के बारे में।